अच्छा, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस ग्लोबल इंडिया इन दिस ग्लोबल वर्ल्ड? इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में वॉर चल रहा है, हर जगह त्राही है, सिर्फ भारत है जहाँ पर चुप बैठे हैं. वुड यू कॉल इट कि हमारी डिप्लोमेटिक जो हमारी वर्ल्ड डिप्लोमेसी है एस जयशंकर के अंडर वो अच्छी है? मैं बहुत ज्यादा इस चीज को इवेल्युएट करने के जोन में नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ये चीज लगती है कि आपने जलियांवाला बाग कांड, बहुत सारे लोगों को गोली मार दी, मर गए. उससे ज्यादा बुरा है जो ईरान में 160 के बच्चे, वो आतंकवादी थे, तो 60 बच्चे, या वो वॉर कर रहे थे. मुझे लगता है कि वर्ल्ड की हर एक कंट्री को इस स्टेप के अगेंस्ट जाके स्टेटमेंट तो देना चाहिए. वॉर अपनी जगह है, पर एक स्कूल को टारगेट करके 160 बच्चों को मार देना, इज इट फेयर? और अगर ये फेयर नहीं है तो इस पर चुप रहने वाली हर एक कंट्री डिप्लोमेसी भले कर रही हो, पर वो डिप्लोमेसी नहीं. दूसरी सबसे बड़ी बात, अब आते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर. आपको पता है कि अमेरिका कभी आपका फ्रेंड नहीं रहा. सर, इज इट मैंडेट, एक सेकेंड, इज इट मैंडेट टू गो आउट इन पब्लिक एंड टेल द वर्ल्ड दैट कि नहीं ये चीज गलत हुई है, और रादर आई कॉल यू अप? तो वेट करिए कि जब आपके यहाँ गिरे तब बोलेंगे. नहीं, अगर ईरान उसके बावजूद आपको सपोर्ट कर रहा है तो इट मींस देयर हैव बीन कम्युनिकेशंस गोइंग ऑन. हर चीज पब्लिक नहीं आती ना. पर ये मेरा नैरेटिव है. मैं कह रहा हूं कि इस बात पे बोलना चाहिए था या नहीं. मेरे हिसाब से अगर मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया इज डूइंग परफेक्ट. इससे बेटर मैं सोच नहीं सकता हूँ. तो आपको लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर इंडिया बहुत परफेक्ट डिसीजन ले रहा है? यस. जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि मोदी इज अ गुड मैन और वो मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. अब आई कैन भाई, दैट गाय इज अ लूनी टून, दैट गाय इज अ कार्टून, दैट डजंट डिराइव एनीथिंग टू अस. सेइंग कि ही इज आवर गुड फ्रेंड. हम मोदी जी सेड ही इज माय गुड फ्रेंड. सर, पॉलिटिक्स में आप किसको दोस्त? एक सवाल का जवाब दे दीजिए. मैं क्या इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के इलेक्शन में जाके किसी भी एक प्रेसिडेंट के लिए चुनाव प्रचार किया है? क्या ये डिप्लोमेसी के हिसाब से सही तरीका था? अब की बार ट्रंप सरकार, आई वुड से इफ इट इज कमिंग ऑन कि हमारे इंडिया के रिलेशंस बेटर होंगे, व्हेन आई से रिलेशंस, बिजनेस रिलेशंस, ठीक है, तो मैं कहूंगा हाँ ठीक था. और ट्रंप हार गए, अब क्या होगा? तो उसके बाद हमारे साथ हुआ, अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ. जब हमारे ये सिंदूर हो रहा था, ये सब हो रहा था, नो वन हेल्प्ड अस, राइट? इस पे क्या हमें ये गलत नहीं था? मैं कह रहा हूँ ट्रंप यहाँ पर आए. सर, जब आप ग्लोबल, राहुल गांधी के साथ जब आप ग्लोबल पॉलिटिक्स देखते हैं ना, तब आपको ना अपने आदर्श और ये सब चीजें छोड़नी होती है. वहां पे सेंटिमेंट्स नहीं आते, वहां पे ह्यूमैनिटी थी ना, जो नेहरू की पॉलिसी है, जो इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, कि हम किसी गुट का नेहरू डिड ब्लंडर जब उसने अपनी यूएन की सीट चाइना को दे दी थी. दैट गाय वाज अ स्टूपिडेस्ट मूव. मुझे तो लगता है उस टाइम पे रिजाइन कर देना चाहिए था उस आदमी को. एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल, उस टाइम पे मीडिया नहीं था कि व्हाई पीपल डिडंट शाउट उस टाइम पे. ठीक है, कोई बात नहीं. वो नेहरू ने कुछ दे दिया. कुछ नहीं दे दिया सर. इस टाइम पे यूएन में हमें सीट नहीं मिल रही. 4 आप एक बार पढ़ना उस पूरे केस को. मैंने उस चीज को पढ़ा है. हाँ, मैं कह रहा हूं कि चाइना बैकस्टैब्ड अस उस समय. मतलब भारत तो 2014 के बाद आजाद हुआ. मैं कह रहा हूं उससे पहले तक हम उतना पावरफुल नहीं थे, अब हैं. नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं. आई लव द इंदिरा गांधी. नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैंने इंदिरा गांधी का फेस भी पढ़ा है. मैंने अपने डैड से सुना है पूरा. वो उन्होंने, मेरे डैड रोज सुबह उठ के न्यूज़पेपर पूरा पढ़ते थे. तो मैं एक ऐसे परिवार में हूं जहां पे मुझे बिठाकर समझाया जाता था कि इंदिरा गांधी ने हमें उस टाइम पे यूएस के अगेंस्ट जाके 7th फ्लीट शिप चल पड़ा था, तब भी हमने ये किया. पर इमरजेंसी भी तो उन्होंने ही लगा. हाँ, वो भी गलत किया. मैं वही तो चीज, 350 जर्नलिस्ट को एक साथ जेल में भरने वाली वही लेडी, अटल बिहारी, सब जेल में थे. अब मैं आपको वही तो थी जो आरएसएस के अगेंस्ट थी. वही तो थी कि उन्होंने कहा आरएसएस कट्टरवाद है, इसको हटाओ. वही इंदिरा गांधी का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा था. एग्जैक्टली. अब ये मैं आपको कहीं नहीं रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी से फर्क ही नहीं पड़ता. मैं आपको यही तो बात, हम दोनों शायद सेम बात कर रहे हैं. हाँ. लेकिन मैं आपको यही बात मैं सबको बताना चाहता हूं कि ये बात मैंने बागी को भी बोली थी कि कोई लेफ्ट राइट नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे सिर्फ पावर ड्रिवन है. पावर, और पावर का नेचर सेम है. मुझे मिलेगी तो मैं अपने पास से नहीं जाने दूंगा, और तुम्हारे पास रहेगी तो मैं छीनने का पूरा ट्राई करूंगा. यस. इस पूरे प्रोसेस में जो लोग पावर चाहते हैं और जिनके पास है, उनका कोई नुकसान नहीं. आप मुझे एक भी स्टोरी बताइए जिस दंगे में किसी पॉलिटिशियन का बेटा इन्वॉल्व. कोई भी कुछ नहीं हुआ होगा सर. पर हर पॉलिटिशियन कॉल करता है कि हमें धर्म को बचाने के लिए हथियार.
किसी ऐसा भी हुआ होगा, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बेटों ने बड़ी गाड़ी चलाते हुए उड़ा भी दिया होगा, किसी को पता भी नहीं चला होगा। हाँ, नहीं चला मैंने होगा। बहुत केसेस ऐसे। बहुत पॉलिटिशियंस तो पावर का पार्ट है, पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो नहीं है। हाँ, कानपुर का केस है, बड़े व्यापारी का लड़का एक 3 करोड़ गाड़ी से 3 लोगों को उड़ा देता है, लाइव वीडियो है, उसको ड्राइविंग सीट से निकाला जा रहा है, कोर्ट में उसके वकील ने कहा कि ये ड्राइव कर ही नहीं रहा था और जज ने उसको बेल दे दी। मतलब मुझे लगता है इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए कि आपके देश की जुडिशरी भी बिकी हुई है या फिर सच में अंधी है। कुछ तो ऐसा है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। कभी आपको ऐसे दम घुटता और आप कहते हो यार बस यार, ये देश में इससे ज्यादा नहीं मैं सह सकता और मैं जाना चाहता हूं यहाँ से? मैं क्यों जाऊं? मैं आई एम जस्ट आस्किंग कि आप मतलब मुझे लगता है कि मैं थक के हार के क्यों बैठूं। 60 साल जीऊंगा मैक्स टू मैक्स, मैं 40 साल इसको सुधारने की कोशिश में दूंगा और आखिरी के 2-3 साल सब कुछ छोड़ के अपनी जिंदगी, मैं आंख बंद करके नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि और ना ये सोच के रह पाऊंगा कि मैं यहां से बाहर चला जाऊं। यहां से बाहर जाने के बाद भी तो मेरे अंदर से हिंदुस्तान नहीं निकलेगा ना, हिंदुस्तान से तो मैं निकल जाऊंगा। मैं उस फियर को लेके वहां भी जाऊंगा तो मैं वहां की हर एक चीज से कंपेयर करूंगा कि यहां साला ये अच्छा होता है, हमारे देश में इतना अच्छा क्यों नहीं होता। मैं उस जोन से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूं इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। वो दूध वाला जो सुबह 7 बजे दूध मेरे घर दे जाता था जिससे मेरी हेल्थ बनी, उसका भी योगदान, और उससे लेकर के एक सिंगल टीचर तक का सबका योगदान है। तो मैं रिटर्न क्या कर रहा हूं टैक्स के अलावा? कुछ नहीं। तो मैं कुछ कोशिश तो कर दूं रिटर्न करने, और सिर्फ इस उम्मीद में कि कल जो हमारे बाद की पीढ़ी आएगी वो हमें ना कहे कि कितने मूर्ख लोग थे यार, ये कोशिश भी नहीं।